आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दीद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान की लिखी हुई नाते पाक के दो शेर से कर रहा हूँ। आप हज़रात उन दो नाते पाक के शेर का वेलकम करें और पेशगी कह दे सुभान अल्लाह। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, बोल दीजिए। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। और अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। मुअज़्ज़ज़ सामईन, काबिल कद्र बुजुर्ग और दोस्तों, जिस प्यारे नबी कौनैन के ताजदार, नबियों के इमाम, रसूलों के सुल्तान की बारगाह में आप और हम सब लोग अपनी मोहब्बतों के नजराने पेश करने के लिए बैठे हैं। उस प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखो। नबी का बचपना है तो निराला है, बोल दीजिए, झूम के बोलिए। नबी की जवानी है तो निराली है। नबी मक्के में है तो निराले हैं। नबी मदीने में है तो निराले हैं। नबी सफर में है तो निराले हैं। नबी हजर में है तो निराले हैं। नबी आज अपनी कब्रे अनवर में है तो निराले हैं। मेरे नबी का जवाब न कल था न आज है, न कयामत तक कोई उनका जवाब ला सकता है। इसलिए कि देखने में तो एक मुख्तसर सी जिंदगी है। 63 ईयर्स यानी 63 बरस की जिंदगी, जिसमें ऐलाने नबूवत से पहले 40, ऐलाने नबूवत के बाद 23, फिर ये के 53 ईयर्स मक्का में, 10 बरस मदीने में। अगर टोटल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखें तो मेरे नबी की सुबह बेमिसाल है, मेरे नबी की शाम बेमिसाल है, मेरे नबी का दिन बेमिसाल है, मेरे नबी की रात बेमिसाल है। आज जब कोई नबी का आशिक अपने रसूल का जिक्र करता है तो इस दुनिया में सिर्फ मुसलमान नहीं रहते, यहूदी भी इसी दुनिया में है, ईसाई भी इसी दुनिया में है, नसरानी भी इसी दुनिया में है। जब हम और आप अपने नबी का जिक्र करते हैं तो यहूदी खड़ा हो जाता है और कहता, मियां मुसलमान, अपने नबी की तारीफ करने से पहले ठहर जा, मेरे नबी की भी तारीफ सुन ले। नसरानी खड़ा हो जाता है, कहता है, मियां मुसलमान, अपने नबी का जिक्र करने से पहले ठहर जा,
मेरे नबी का जिक्र भी सुन ले। मैंने कहा बता तेरे नबी की तारीफ क्या है, तेरे नबी का जिक्र क्या है। मुझको गैर मत समझना, मैं यहूदी नहीं हूँ, मैं ईसाई नहीं हूँ, मैं नसरानी नहीं हूँ, मैं मुसलमान हूँ। और मुसलमान के लिए लाजिम है कि कलमा पढ़े अपने नबी का, मगर जितने नबी आए हर एक नबी से प्यार करे। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। आदम हो तो उनसे भी मोहब्बत, नूह हो तो उनसे भी मोहब्बत, शीस हो तो उनसे भी मोहब्बत, याकूब हो तो उनसे भी मोहब्बत, इब्राहिम हो तो उनसे भी मोहब्बत, इस्माइल हो तो उनसे भी मोहब्बत, इसहाक हो तो उनसे भी मोहब्बत, मूसा हो तो उनसे भी मोहब्बत, ईसा हो तो उनसे भी मोहब्बत। मगर जब तक आमेना का बेटा इस खाकदाने गीती में आया नहीं था, जब तक अब्दुल्ला का नूरे नजर मक्के की वादी में आया नहीं था, तब तक कलमा पढ़ने वाले मूसा का कलमा पढ़ते थे, ईसा का कलमा पढ़ते थे, नूह का कलमा पढ़ते थे, इब्राहिम का कलमा पढ़ते थे। और जैसे अल्लाह वहदहू ला शरीक ने अपने प्यारे नबी को मक्के की वादी में रबीउल अव्वल की 12 तारीख के सुबह में पैदा फरमाया, ऐलान हो गया कि मूसा का कलमा पढ़ना बंद, ईसा का कलमा पढ़ना बंद, इब्राहिम का कलमा पढ़ना बंद, इस्माइल का कलमा पढ़ना बंद। इसलिए कि याद रखो, एक मस्जिद में नमाज़े जोहर की अजान हो जाती है 1 बजे, जमात का टाइम 12:30 साढ़े 1 बजे 1:30 बजे। अजान हो जाने के बाद आप गए पढ़ने, आप खड़े हो गए, अजान हो जाने सुन्नत पढ़ने खड़े हो गए, वो गए सुन्नत पढ़ने खड़े हो गए। ये आधे घंटे का टाइम है, जो आता है सुन्नत पढ़े। और सुन्नत पढ़ने वाला अल्हम्दुलिल्लाह भी पढ़ता है, कुल हुवल्लाह भी पढ़ता है, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक भी पढ़ता है, कुल औज़ु बिरब्बिन नास भी पढ़ता है। और जैसे 1:30 बजा वैसे ही मुअज्जिन खड़ा हुआ और खड़े होकर के दाएं देखा बाएं देखा और देख करके उसने तकबीर पुकारना शुरू किया, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह, क़द क़ामतिस सलाह क़द क़ामतिस सलाह, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। ये तकबीर जैसे पुकारा वैसे ही आप पढ़ रहे थे सुन्नत, आप रुक गए, ये पढ़ रहे थे सुन्नत, ये रुक गए, वो पढ़ रहे थे सुन्नत, वो रुक गए, वो पढ़ रहे थे सुन्नत, वो रुक गए। क्यों? जब तक इमाम नहीं आया था सब पढ़ रहे थे, अब इमाम आ गया, अब कोई नहीं पढ़ेगा, पढ़ेगा तो इमाम पढ़ेगा। यार से बोलो, झूम के बोलो। अगर इस बात को आपने समझ लिया है तो बरकाती को कह लेने की इजाजत दे दो। जब तक मुस्तफा नहीं आए थे तौरात की तिलावत हो रही थी, जब तक मुस्तफा नहीं आए थे इंजील की तिलावत हो रही थी, जब तक मुस्तफा नहीं आए थे ज़बूर की तिलावत हो रही थी, जब तक मुस्तफा नहीं आए थे मूसा का कलमा पढ़ा जा रहा था, जब तक मुस्तफा नहीं आए थे ईसा का कलमा पढ़ा जा रहा था। अब जब नबियों के इमाम आ गए हैं, रसूलों के सुल्तान आ गए हैं, अब कोई कुछ नहीं पढ़ सकता। इसलिए अरब वालों तुम भी सुनो, अजम वालों तुम भी सुनो, अफ्रीका वालों तुम भी सुनो, अमेरिका वालों तुम भी सुनो, भारत वालों तुम भी सुनो, बांग्लादेश वालों तुम भी सुनो, पाकिस्तान वालों तुम भी सुनो, इंग्लैंड वालों तुम भी सुनो, ऑस्ट्रेलिया वालों तुम भी सुनो, न्यूजीलैंड वाले तुम भी सुनो, पूरी दुनिया के लोगों सुन लो। अब जब नबियों के इमाम आए हैं तो कलमा चलेगा तो इस इमामुल रसूल का चलेगा, इमामुल अंबिया का चलेगा। आला हजरत कहते हैं मेरे रसूल को खुदावंद कुद्दूस ने इमामुल अंबिया बनाकर पैदा फरमाया है, वही आखिरी नबी है, कयामत तक
तक अब कोई नबी नहीं आएगा। सिक्का चलेगा तो मुस्तफा जाने रहमत का सिक्का चलेगा। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मुअज़्ज़ज़ सामईन, तो मेरे रसूल इमामुर रसूल हैं, मेरे रसूल इमामुर रसूल हैं और मेरे नबी इमामुल अंबिया हैं। प्यार से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, झूम के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। और एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, একটা কথা আমি জিজ্ঞেস করব, আপনি उत्तर देवें? अरे बोलो ना भाई, देंगे? एक आदमी के 3 बेटे हैं। कितने बेटे? अरे बोलो ना भाई, 3 बेटे हैं। ये बड़ा है, ये मझला है, ये छोटा है। बुझते पारछेन? बड़ा पैदा हुआ 20 साल पहले। कितने साल पहले? 20 साल पहले। इतना लंबा लंबा मोबाइल आता था। अरे बोलिए ना, इतना लंबा लंबा। कॉल करो तो पैसा खर्चा हो, रिसीव करो, अरे दोनों बोलो ना भाई, कॉल करो तो खर्च हो, रिसीव करो तो खर्च हो। 20 साल पहले उस जमाने में पैदा हुआ। और एक पैदा हुआ है अभी 10 साल पहले। और जब 10 साल पहले पैदा हुआ तो मोबाइल हो गया छोटा, मोबाइल हो गया छोटा। अब छोटा मोबाइल और बड़े मोबाइल में फर्क है? अरे बोलिए ना। और एक बच्चा अभी 3 साल पहले पैदा हुआ। और जब 3 साल पहले पैदा हुआ तो बाप हंसने लगा, कहा ओ बरकाती साहब, ये तो आया है इंटरनेट के ज़माने में, इंटरनेट के ज़माने में। बड़ा वाला पैदा हुआ था वो ज़माना अलग, मझला वाला पैदा हुआ वो ज़माना अलग, छोटा वाला पैदा हुआ वो ज़माना अलग। हजरत, मैंने उसके तीनों बच्चों को देखा। बड़ा वाला शांत, मझला वाला भी शांत, लेकिन छोटा वाला दौड़ के इधर जाता है, दौड़ के उधर जाता है, दौड़ के इधर जाता है, दौड़ के उधर जाता है। मैंने कहा दादा ये के कामर छेले, ये आपका बेटा बहुत चगला है। का हुजूर की बोलबो, ये बहुत शांत है, ये भी बहुत शांत है, मगर ये जो है ना खलबलिया है, खलबलिया है। हमने कहा तब, कहा कि मुझे लगता है ये बड़ा होके कुछ कारनामा अंजाम देगा। बात हो गई खत्म। बच्चों का बचपना बता देता है कि बड़ा होके करेगा क्या। बच्चों की हरकत बताती है, बच्चों का तौर तरीका बताता है। आओ इसको समझाने के लिए मैं आपको ले जाना चाहता हूं। एक बच्चा जब बचपने के आलम में ज्यादा अक्लमंद दिखता है तो बाप माँ समझ जाते हैं कि ये जवानी में और अक्लमंद बनेगा। और जो जवानी में अक्लमंद रहता है, बाप माँ कहते हैं कि ये 40 बरस का होगा तो और माइंडेड बनेगा। बचपना निराला तो जवानी निराली, जवानी निराली तो अधेरपन निराला। बचपने के आलम में बहुत सारे लोगों की जिंदगी समझ में आ जाती है। एक बंदा खड़ा होता है, बरकाती हुजूर, आप अगर कहते हैं कि आपके रसूल बहुत बड़े रसूल हैं, इमामुल अंबिया हैं, इमामुल नबीयीन हैं, इमामुल रसूल हैं, तो जरा अपने नबी का बचपना तो जाहिर कीजिए। बचपने में नबी कैसे थे, बचपने में नबी क्या थे? मैंने कहा मुझसे सुनने से पहले जरा तू तो सुना। अब वो बंदा खड़ा हुआ और खड़े होने के बाद उसने नबियों का बचपना सुनाया। बायजीद बुस्तामी के इस दयार में आने वालों, कोड करना बरकाती की तकरीर को अपने दिमाग पे उतार लेना, अपने सीने पे जगह दे देना, दिल में बसा लेना। सुबह सवेरे कोई दोस्त मिले, उस दोस्त को सखावत हुसैन बरकाती की तकरीर सुना देना। मैंने कहा जरा सुना। अब उसने वो सुनाना शुरू किया, तवज्जो हाजिर करूंगा। उसने कहा कि हजरत यहिया अलैहिस्सलाम नबी हैं, मगर 3 साल की उम्र में वो हजरत ईसा अलैहिस्सलातो व तस्लीम के नबी होने की तस्दीक करते हैं और कहते हैं वो मुसद्दिक़म
बिकलिमतिन मिनल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह। कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि 3 साल के यहिया ने बताया था कि हजरत ईसा अल्लाह के नबी हैं। प्यार से बोलिए, यह हजरत ईसा अलैहिस्सलातो व तस्लीम है कि जिस दिन पैदा हुए बगैर बाप के, उस दिन उनकी अम्मा मरियम जैसे आबादी के अंदर लेके गई, उंगली उठाया था, लोगों ने कहा था मरियम तेरी शादी नहीं हुई, ये बच्चा कहां से आया, कहीं तू गलत कदम तो नहीं उठाई। मां पर जब उंगली उठी थी उसी दिन पैदा हुए थे ईसा, फौरन बायां हाथ उठाया, अपने सर पे रख लगाया और दाहिने हाथ की उंगली उठाई और उठा करके अपनी मां की बरत जाहिर करते हुए अपने नबी होने का ऐलान किया। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, ईसा कह रहे थे इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजालनी नबिया, ऐ लोगों मेरी मां पर तोहमत की उंगली मत उठाना, मैं अल्लाह का नबी हूं, अल्लाह ताला ने मुझे किताब अता फरमाया है और मैं खुदा का बंदा हूं। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातो व तस्लीम है, 12 बरस की उम्र है, बादशाह अल्लाह ने उनको बना दिया है। जब ये पहाड़ के ऊपर जाते और खुदा की तस्बीह बयान करते तो इनकी तस्बीह बयान करने के साथ साथ पहाड़ का पत्थर भी सुभान अल्लाह पढ़ता, पहाड़ का पत्थर भी अल्हम्दुलिल्लाह कहता। यह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातो व तस्लीम है, 16 बरस की उम्र है। 16 बरस की उम्र में जब नमरूद ने उनको आग में डाला था तो अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम के लिए आग को गुले गुलजार बना दिया था। कह लो सुभान अल्लाह, झूम के बोल दो माशा अल्लाह। हजरत देखते हुए चले जाएं, यहिया अलैहिस्सलाम 3 बरस के हैं, बचपना निराला है। हजरत ईसा अलैहिस्सलातो व तस्लीम पहले दिन में ही अपने नबी होने का ऐलान कर रहे हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम 12 साल की उम्र में बादशाह बनते नजर आ रहे हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातो व तस्लीम 16 बरस की उम्र में है। नमरूद की आग उनको जलाना चाहती है, मगर खुदा ने करम फरमाया है कि आग बुझती नजर आ रही है। एक मूसा अलैहिस्सलातो व तस्लीम है, जब फिरौन ने ऐलान कर दिया था कि जितने लड़के पैदा हो सबको कत्ल कर दो, चुनांचा मूसा जब पैदा हुए थे तो उनकी मां ने रो रो करके लकड़ी के संदूक में भर के दरिया में बहा दिया था, और वो बहते हुए जब आए थे दरिया से तो उसी तरह फिरौन ने उठा लिया था, और जैसे संदूक खोला था तो हजरत मूसा नजर आए थे। कह लो सुभान अल्लाह। और जैसे मूसा नजर आए फिरौन ने कहा लाओ छुरी, इस लड़के को कत्ल करूंगा। खड़ी हो गई बीवी आसिया का खबरदार खबरदार, नजूमियों ने कहा है बनी इसराइल का लड़का होगा जो तेरे तख्त को पलटेगा, ये तो बनी इसराइल से नहीं, ये तो दरिया से बह के आ रहा है, इसको कत्ल मत कर, इसको कत्ल मत कर। हजरत मूसा को गोद में लिया फिरौन, जैसे लिया बाएं हाथ से हजरत मूसा की दाढ़ी पकड़ी, फिर हजरत मूसा ने फिरौन की दाढ़ी पकड़ी, एक हाथ से दाढ़ी पकड़ा और दूसरे हाथ से इतना जोरदार तमाचा मारा कि गाल लाल हो गया। छोड़ के कहता है कि आसिया ये क्या আছে का बच्चा আছে का नहीं ये मूसा আছে का केमन जान लो तुम्हें। कहा कि एक तमाचा बहुत तगड़ा मुझको लग गया, बहुत तकलीफ हुई है, बहुत दर्द हुआ है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातो व तस्लीम का तमाचा था। आसिया कहती है नहीं नहीं, बच्चों की आदत होती है, जिसको चाहते हैं हाथ मार देते हैं। हजरात बात यहीं पे खत्म हो गई। मूसा का बचपना भी आपने देख लिया, ईसा का बचपना भी आपने देख लिया, इब्राहिम का बचपना भी आपने देख लिया, सुलेमान का बचपना भी आपने देख लिया, यहिया का बचपना भी देख लिया, मगर ये सब के सब मुक्तदी हैं। जब मुक्तदियों का बचपना इतना निराला होगा तो जो मुक्तदियों का इमाम है उसका बचपना कितना निराला होगा। झूम के बोलो, हाथों को लहराओ, बोलो या रसूल अल्लाह। हजरात खोज तो हवे कि ना, अरे जानना होगा कि नहीं कि जब मुक्तदियों का बचपना इतना निराला है तो इमाम का बचपना कितना निराला होगा। अगर इसको सुनना चाहते हो तो बायजीद बुस्तामी के तैयार में बैठ करके हुजूर फकीह बंगाल अल्लामा हाशिमी अल-अमीन हाशमी दरबार शरीफ से ताल्लुक और कनेक्शन रखने वालों बरकाती से सुन लो। जब मुक्तदियों का बचपना इतना निराला है तो इमाम का बचपना कितना निराला होगा। तवज्जो हाजिर करो, ये मेरे मुस्तफा है, रबीउल अव्वल की 12
12 तारीख को सुबह सवेरे के वक्त में आमेना की गोद में जैसे तशरीफ लाए, तारीख कहती है इधर बच्चा धरती पे आकर के रोता है अपने लिए, मगर मेरा नबी जब पैदा हुआ तो सर को जमीन पे रखा और हाथ को आसमान की तरफ उठाया और उठा करके कयामत तक आने वाले गुलामों के लिए दुआएं मांगता नजर आया, दुआएं मांगता नजर आया, दुआएं मांगता नजर आया। कहा रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। इसीलिए आला हजरत कहते हैं, प्यारे आका अलैहिस्सलातो व तस्लीम की मोहब्बत में कहते हैं, मुस्तफा जाने रहमत का बचपना निराला है, इतना निराला, इतना निराला, इतना निराला, क्या अल्लाह, क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, झूम के बोलिए। हजरात, ये मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बचपना है। पैदा हुए तो उम्मत के लिए दुआ मांगे। अरे किसके लिए दुआ मांगे? अरे प्यार से बोले किसके लिए? आपके लिए, हमारे लिए, इनके लिए, कयामत तक जितने भी कलमा पढ़ने वाले होंगे, बोलिए बोलिए, सबके लिए। आज बातिल कहता है प्यारे नबी तो 1400 साल पहले पैदा हो गए। ऐ सुन्नियों, आज झंडा क्यों लगाते हो? जुलूस क्यों निकालते हो? नबी के नाम पर जलसा क्यों करते हो? महफिल क्यों सजाते हो? पकड़ो उसके गरीबान को और कहो नादान। दुनिया में दो क्वालिटी के आदमी होते हैं, एक को गद्दार कहते हैं, दूसरे को वफादार। जो बर्तन में खा के बर्तन को छेद करे वो गद्दार है, और जो बर्तन को खा करके साफ करके अलमारी में रखे उसको वफादार कहते हैं। नबी का कलमा पढ़ के जुलूस पे पाबंदी लगाता है तू गद्दार है। नबी का कलमा पढ़ के उनकी महफिल का बाइकाट करता है तू गद्दार है। देख, हम वफादार को जिस बर्तन में खाते हैं उसी बर्तन को साफ करते हैं, जिस रसूल का कलमा पढ़ते हैं उसी की नात भी पढ़ते हैं, उसी का जिक्र भी करते हैं, उसी की महफिल भी सजाते हैं, उसी का जुलूस भी निकालते हैं। तू गद्दार है, मैं वफादार हूं। इसीलिए आला हजरत कहते हैं आशिकाने मुस्तफा गद्दार को मत देखना, अगर देखना हो तो वफादारों को देखना, वफादारों को देखना। जब वफादारों को देखोगे तो तुम्हें हौसला मिलेगा। अब कादरी गौसे आजम को देखता है, चिश्ती गरीब नवाज को देखता है, रज़वी आला हजरत को देखता है, आप अपने पीर को देखते हो, मैं अपने पीर को देखता हूं। इन सबों ने रसूल कौनैन की वफादारी में अपनी जिंदगी गुजार दिया। पता चला कि खुद से मर जाना कमाल नहीं है, नबी के इश्क में मर जाना यही कमाल है। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, झूम के बोलिए माशा अल्लाह। बात ये समझ में आई कि मेरे मुस्तफ़ा का बचपना लाजवाब है। बोलिए ना भाई, मेरे मुस्तफ़ा का बचपना लाजवाब है, मेरे मुस्तफ़ा का बचपना लाजवाब है। अब ज़रा सा जब आपने सुन लिया है तो तवज्जो हाजिर कीजिए। पैदा हुए 7 दिन के हुए, हज़रत हलीमा सादिया आईं और दूध पिलाने के लिए लेके चली गईं। क्या करने के लिए? अरे प्यार से बोलिए, दूध पिलाने के लिए लेके चली गईं। और जब 7 दिन के बच्चे को हलीमा ले गईं तो हलीमा क्या कहती हैं कि दूसरों के बच्चे 1 महीने में जितने बड़े होते हैं, मेरा लाल, दूसरों के बच्चे 1 साल में जितने बड़े होते हैं, मेरा लाल 1 ही महीने में उतना बड़ा हो गया है। झूम के बोल दिए सुभान अल्लाह। दूसरों के बच्चे 1 साल में जितने बड़े होते हैं, मेरा लाल 1 ही महीने में उतना बड़ा हो गया है। पहला महीना ख़त्म हुआ, दूसरा महीना जैसे आया, मेरे नबी चल के बोलो माशा अल्लाह। हुजूर के देखचेन, अरे बोलो भाई, देखचेन इन्हीं आलिम, बोलो ना सुभान अल्लाह, इन्हीं आलिम, इन्हीं पीरे तरीक़त, इन्हीं रहबर राह शरीयत,
इन्हीं शहजादे हुजूर फकीह बंगाल। अल्हम्दुलिल्लाह, जब कुरान का आलिम इतना खूबसूरत है तो जो कुरान लेकर आए मुस्तफ़ा वो कितने खूबसूरत होंगे। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। हलीमा सादिया कहती हैं कि मेरे नबी, मेरे आमा के देखो, मेरे नबी बच्चे आम तौर पे 1 साल में जितने बड़े होते हैं, मेरे नबी, प्यार से बोलो ना, कि मेरे नबी 1 महीने में उतने बड़े हो गए। और जब 1 महीना ख़त्म हुआ तो मेरे नबी दूसरे महीने में कदम रखे, और जब दूसरे महीने में कदम रखे तो मुस्तफ़ा दीवार पकड़ के खड़े होने लगे। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। दीवार पकड़ के खड़े होने लगे। तीसरा महीना आया तो मुस्तफ़ा दीवार पकड़ के चलने लगे। बोलो भाई, प्यार से बोलो। चौथा महीना आया, मुस्तफ़ा दीवार छोड़ के चलने लगे, दीवार छोड़ के चलने लगे। 5वां, 6ठा, 7वां महीना खत्म हुआ। 8वें महीने में मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान खोली, और खोल करके अरब की दुनिया में बड़े बड़े पढ़े लिखे अरब के लोग थे जिनको अपनी ज़बान पर बड़ा फ़ख्र था। आप लोगों में कोई बहुत ज़्यादा बंगला पढ़ लिया होगा, वो कहेगा कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मुझको बंगला ज़बान पे महारत ताम्मा हासिल है। वो अच्छे अच्छे लोगों को करीब नहीं आने देगा, इसलिए कि वो पढ़ा लिखा है, उसको पढ़ाने वाला उसका उस्ताद है, उसको पढ़ाने वाला उसका टीचर है। मगर मेरे नबी को कोई पढ़ाने वाला नहीं है, मेरे नबी का टीचर कोई नहीं है, मेरे नबी का शिक्षक कोई नहीं है, मेरे नबी का उस्ताद कोई नहीं है। मगर 8वें महीने में नबी ने जबान खोली, और इतनी प्यारी अरबी, इतनी अच्छी अरबी, इतनी अच्छी अरबी नबी ने बोलना शुरू किया कि मक्के और मक्के के दूर दूर तक जितने अच्छे अच्छे अरबी बोलने वाले लोग थे, जब उनके कानों तले खबर गई कि अब्दुल मुत्तलिब के घर में कोई बच्चा है जो अच्छी अरबी बोलता है, तो वो सब के सब आए नबी से अरबी सुनने के लिए। आप कहेंगे नबी अरबी बोल रहे थे तो क्या बोले, आपका बच्चा बोलता है, सबसे पहले जबान खुलती है तो अब्बा कहता है, अम्मा कहता है, बूबू कहता है, दादा कहता है, नाना कहता है। मगर मेरे रसूल की जब जबान खुली थी और बोलना शुरू किया था तो दुनिया की बात नहीं, जिस खुदा ने उनको नबियों का इमाम बनाया है उसी खुदा की तारीफ करते हुए नबी ने पहली जबान खोल करके कहा था, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा सुबहानल्लाहि बुकरतन व असीला। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, झूम के बोलो। ये मेरे नबी की ज़बान थी जो खुली तो अल्लाह की हम्द बयान कर रही है, खुली तो अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है, खुली तो अल्लाह की तकबीर बयान कर रही है। इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत ने कलम उठाया और उठा करके तहरीर फरमाया, या रसूल अल्लाह, इतनी अच्छी अरबी आप बोलते हैं कि बड़े बड़े अरबी दान लोग आकर चक्कर में पड़ जाते हैं। लिखते हैं आला हजरत, तेरे आगे यूं है दबे लुचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं। और या रसूल अल्लाह, मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। प्यार से बोल दिए सुभान अल्लाह, झूम के बोलिए। हजरात, वो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। अब आइए ज़रा सा नबी की ज़िंदगी को और आगे देखिए। 5 साल के नबी हुए, हलीमा लेकर के आई, उनकी अम्मा आमिना के हवाले कर दी। बोलिए, प्यार से बोलिए। 6 बरस के नबी हुए, अम्मा आमिना का इंतकाल हो गया। 8 बरस के नबी हुए, दादा अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया। 12 बरस की उम्र है, चचा अबू तालिब मुल्क शाम सफर तिजारत में गए कपड़े लेकर बेचने। रसूल कौनैन ने कहा कि चचा मैं भी चलूँगा।
12 बरस की उम्र में तिजारत के लिए नबी ने अरब से मुल्क शाम का सफर किया। झूम के बोलिए। 20 बरस नबी की उम्र हुई तो नबी ने मक्के के नौजवानों के इकट्ठा किया और कहा कि मक्के में बहुत सारे जालिम लोग हैं जो जुल्म करते हैं, उनके खिलाफ एक कमेटी गठन किया जाए ताकि काफिरों और जालिमों को सबक सिखाया जाए। तो नबी ने 20 बरस की उम्र में कमेटी गठन किया। झूम के बोलिए। 25 बरस के नबी हुए, हजरत खदीजतुल कुबरा से नबी का निकाह हुआ। झूम के। 30 बरस के नबी हुए। 30 बरस में पूरे मक्के वालों ने नबी को करीब से देखा था। देख करके एक फैसला लिया कि मक्के में तो बहुत लोग रहते हैं मगर मोहम्मद जैसा सच्चा कोई नहीं है, मोहम्मद जैसा अमानतदार कोई नहीं है। तो पूरे मक्के वाले बैठ करके फैसला लिए कि सबसे बड़े सादिक हैं तो मोहम्मद हैं, प्यार से सबसे बड़े अमीन है तो मोहम्मद हैं। झूम के बोलिए। अमीन और सादिक का लक़ब मुस्तफ़ा जाने रहमत को 30 वर्षों में मिला है। झूम के बोल दीजिए। मैं कुर्बान जाऊं कि हुजूर सरकार हसनुज़्ज़मान का कि घर में जब एक बेटा पैदा हुआ था तो हसनुज़्ज़मान ने बेटे का नाम अमीन रखा था और अमीन के घर में जब एक बेटा पैदा हुआ तो सरकार अमीन ने सादिक नाम रखा। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। ये दोनों लक़ब मुस्तफ़ा जाने रहमत के हैं। 30 बरस की उम्र है। मक्के वाले अमीन कह रहे नबी को, मक्के वाले सादिक कह रहे नबी को। 35 बरस मेरे नबी की उम्र हो गई। हजरत अबू तालिब के घर में बच्चे ज्यादा, कमाई कम, तो हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा को नबी ने अपने घर में ले लिया और लेकर के अपने साथ रखने लगे। 40 बरस की नबी की उम्र हो गई है। 40 बरस की उम्र, 37 बरस की उम्र हो गई है। 37 ईयर, 37 बरस की उम्र में नबी ने गारे हिरा को आबाद किया। वहां जाके खलवत नशीनी इख्तियार किया। वहां पर इबादत करते 3 साल तक इबादत करते रहे। तो 40 बरस की उम्र में मुस्तफ़ा जाने रहमत पर कुरान की पहली आयत बशक्ल वही नाजिल हो गई। खुदा ने जिब्रील को भेजा, कहा जाकर मेरे महबूब को सुना दो, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान। ये कुरान पाक की आयत हजरत जिब्रील लेकर के 40 बरस की उम्र में आ गए। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। 45 बरस की उम्र है। नबी होने का ऐलान कर चुके हैं। काफिरों ने इतना जुल्म किया, जो कलमा पढ़े उनको मारने लगे। नबी ने 45 बरस की उम्र में मक्के के कुछ लोगों से कहा कि तुम लोग हबशा चले जाओ, वहीं पे जाकर हिजरत करके रह जाओ। 47 बरस की उम्र है। नबी कौनो मका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का समाजी बाइकाट हुआ। शेबे अबे तालिब में मुस्तफ़ा जाने रहमत पूरे खानदान के साथ पहाड़ के ऊपर जाके रहने लगे। 50 बरस मेरे नबी की उम्र हुई है। 50 बरस में हजरत खदीजतुल कुबरा का इंतकाल होता, पहली बीवी का, और उसी मौके से हजरत सौदा दूसरी बीवी से मुस्तफ़ा निकाह करते हैं। 53 बरस की उम्र हुई है। 53 ईयर्स। मक्के वालों ने इतना जुल्म किया था कि रसूल ने मक्का छोड़ करके मदीने को आबाद किया था। 55 बरस की उम्र हुई है। मैदान बद्र में जंग लड़ी गई है। 56 बरस की उम्र हुई है। मैदान उहुद में जंग लड़ी गई है। 58 बरस की उम्र हुई है। मैदान खंदक में जंग लड़ी गई है। 59 बरस की उम्र हुई है। सुलह हुदैबिया कायम हुआ है। 60 बरस की उम्र हुई है। मैदान हौनैन में जंग लड़ी गई है। 62 और 63 बरस की उम्र हुई है। तो हज्जतुल विदा के मौके से नबी ने आखिरी खुतबा दिया और हमेशा के लिए नबी ने अपनी आंखें बंद कर ली, कब्र अनवर में चले गए। मगर नबी की 63 बरस की जिंदगी देखने वालों, नबी तो आए थे सोमवार के दिन रबीउल अव्वल की 12 तारीख को, जा भी रहे हैं सोमवार के दिन रबीउल अव्वल की 12 तारीख को। मगर नबी के आने पर खुशी मनाने वालों, जाने पर गम मत मनाना, इसलिए कि कुछ लोग होते हैं जो मर के मिट जाते हैं। मगर मेरे रसूल मक्के और मदीने में 63 बरस तक जैसे चलते फिरते जिंदा थे, इंतकाल के बाद भी कब्र अनवर में वैसे ही जिंदा है।
इसीलिए आला हजरत कहते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले मेरे बुजुर्ग और दोस्तों। इसीलिए आप हाथ को उठा करके और फख्र के साथ कहो कि आप मुर्दा नबी का नहीं, जिंदा नबी का जश्न मना रहे हो। प्यार से बोलो, आप जिंदा नबी का जश्न मना रहे हो। नारा लगाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा खुदा जिंदा, बोलो ना भाई सुभान अल्लाह। अल्लाहु हय्युन, मेरा खुदा जिंदा, मेरे रसूल भी जिंदा, मेरा कुरान भी जिंदा, मेरा मजहब भी जिंदा, मेरा मोमिन भाई भी जिंदा। झूम के बोल दो ना, मेरा मोमिन भाई भी जिंदा। हम मुसलमानों के यहाँ मुर्दे का कोई तसव्वुर ही नहीं है। मरता वो है, मरने का मतलब मिट जाना, मिटता वो है जो खुदा और उसके रसूल का बागी होता है। लेकिन जो खुदा और उसके रसूल का वफादार होता है, कुल्लो नफ्सिन जायकातुल मौत के तहत मौत तो आती है, मगर उसी मौत के बाद उनको कब्र में जिंदगी अता कर दी जाती है, जिंदगी अता कर दी जाती है। इसीलिए मैं डंके के चोट पर कहता हूँ, बगदाद के गौस जिंदा है, अजमेर के ख्वाजा जिंदा है, दिल्ली के महबूब इलाही जिंदा है, महरौली के सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जिंदा है, बांग्लादेश के शेरे बंगला जिंदा है, सैयद मज भंडारी के गौसुल आजम जिंदा है। मुझे कह लेने दो, सरकार अमीनुल इस्लाम हाशिमी जिंदा है। और आप जैसे गुलाम, हम जैसे गुलाम अपने बाप दादा के खून और खानदान होने पर फख्र नहीं करते। अगर फख्र करते हैं तो मदीने वाले आका की निस्बत पर फख्र करते हैं, उन्हीं की जात पर फख्र करते हैं। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रसूल जिंदा है, मेरा रसूल जिंदा है। अब आइए नबी कौनो मकान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद हो रही है। मेरे नबी की पैदाइश और विलादत रबीउल अव्वल की 12 तारीख को है। कितनी तारीख को बोलिए? 12 तारीख को। आपके घर में भी बच्चा पैदा होता है, लेकिन जब वो बच्चा पैदा होता है, इधर वो बच्चा पैदा हुआ, उधर से मोबाइल निकला और बटन दाब करके फौरन फोन किया गया, मुबारक हो तुमको, तुम नाना बन गए। फिर बटन दाबा गया, मुबारक हो तुमको, तुम मामू बन गए। फिर बटन दाबा गया, मुबारक हो तुमको, तुम चाचा बन गए। फिर बटन दाबा गया, मुबारक हो तुमको, तुम दादा बन गए। अरे बोलो, এই রকম হয়তো? আরে বলো না জি। अब আপনি ডিউটিতে আছেন, আপনার কাছে কল এসেছে, কি হলো? আমি চাচা হয়ে গেছি, বড় ভাই বাড়িতে একটা ছেলে এসেছে। अरे बोलो ना जी। बड़ो भाई बाड़ीते एक छेले एसेछे, एक डब्बा रसगुल्ला आपने खरीदा, घर आए और जैसे घर आए दरवाजे पर ही एक औरत खड़ी हुई बच्चे को लेकर और कहा बच्चे से, देख देख तेरे चाचू आए हैं। अरे बोलो ना भाई, देख देख तेरे चाचू आए हैं। और चाचू की तरफ मुखातब करके कहा कि देख देख तेरा भतीजा आया है। बोलो ना, এই রকম হয় তো? अरे এই রকম হয় না? तारुफ होता है, इंट्रोडक्शन होता है, परिचय होती है। ठीक? अगर परिचय ना हो तो चाचा पूछेगा कोथा আছে बच्चा, मामू पूछेगा भांजा कोथा है, दादा पूछेगा अरे पोता कहाँ है, नाना पूछेंगे नाती कहाँ है। लेकिन जब परिचय हो गई, अब नाना भी पहचानने यही मेरा नाती है, दादा भी पहचानने यही मेरा नाती है, मामा भी पहचानते ही भांजा है, चाचा भी पहचानते ही भतीजा है,
दुनिया का दस्तूर है बच्चा आने के बाद इंट्रोडक्शन हो, परिचय हो, मगर अल्लामा शहजादा फकीह मिल्लत, आप एक मेरे मसले को हल कीजिए। बड़े बाप के बेटे हैं आप, बड़े दादा के पोता हैं आप, हजारों मुसलमानों के पीर हैं आप। बोलो ना भाई प्यार से। आपका अखलाक इतना निराला, क्या आप जब किसी को प्यार देते हैं तो मुंह नहीं देखते? गरीब आए तो प्यार पाए, अमीर आए तो प्यार पाए। बोल के बोलो। अपना आए तो प्यार पाए, बेगाना आए तो प्यार पाए। मगर एक मसला हल करके मुझको बताइए हुजूर, दुनिया के बच्चों की परिचय होती है तब पहचान बनती है, लेकिन आज से 1400 साल पहले मक्के की सुनहरी वादी में रबीउन नूर की 12 तारीख को आमेना के घर में जब आने वाला कौनैन का इमाम आया था, परिचय देने वाला कौन था? तारुफ कराने वाला कौन था? इंट्रोडक्शन कराने वाला कौन था? देखने में वहां पे कोई नजर नहीं आता कि कोई खड़ा होके कह दे कि देखो देखो यही बच्चा है, देखो देखो यही भतीजा है, देखो देखो यही भांजा है, देखो देखो यही नाती है, देखो देखो यही पोता है। कोई नहीं। इधर मुस्तफा जन्म लिए, उधर से हवा आ गई और एक झोंका लेकर के आई। उधर से चांद आ गया, जहां नबी लेटे हैं उन्हीं के सर पे मंडलाता नजर आया। उधर से सितारे आ गए और आकर के कभी दाएं से बाएं, कभी बाएं से दाएं खिलौना बन करके मुस्तफा को खिलाने लगे। झूम के बोल दो सुभान अल्लाह। इधर मुस्तफा जाने रहमत को आमेना खातून ने उठाया, उठा करके झूलने पे सुलाया। जैसे सुला दिया वैसे ही फरिश्ते आ गए, झूलने को झुलाने लगे। अरे झूम के बोल दो, मचल के बोल दो, प्यार से बोलो। अब मैं पूछता हूं, इन हवाओं को किसने कहा कि ये कौन है? इन सितारों को किसने कहा कि ये कौन है? इन फरिश्तों को किसने बताया कि ये कौन है? परिचय किसने दिया है? तारुफ किसने कराया है? इंट्रोडक्शन किसने कराया है? देखने में कोई नजर नहीं आता, मगर चलो हवा से पूछें, ऐ हवा तूने इनको पहचाना? हाँ हाँ पहचाना। ये क्या छेन कि नबियों के इमाम हैं। ऐ चांद तूने पहचाना? हाँ हाँ पहचाना। ये कौन है? का मुस्तफा जाने रहमत है। ऐ सितारो तुमने पहचाना? हाँ हाँ पहचाना। ये कौन है? का नबियों के इमाम है। झूम के बोलो, प्यार से बोलो, हाथों को लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। पहचान देने वाला कोई नहीं, मगर हवा भी पहचान रही है, सितारे भी पहचान रहे हैं, चांद भी पहचान रहा है, फरिश्ते भी पहचान रहे हैं। हजरात अब आप सोच रहे होंगे ये तो खुदा की मखलूक है हवा, उसको कैसे मालूम? सितारे खुदा की मखलूक, उनको कैसे मालूम? आओ ठहरो, दूर मत जाओ, बहुत नज़दीक से मैं आपको मिसाल दे करके समझा दूं, आपका ईमान गदगद करने लगेगा, आपकी रूह में बालिदगी पैदा हो जाएगी, ईमान में ताजगी पैदा हो जाएगी। मैंने सुना 6 रबीउल अव्वल को इसी स्टेज के ऊपर, इसी महफिल में हमारे भारत से आने वाले एक आले रसूल आए थे। झूम के बोलो, प्यार से बोलो, जिनका नाम सैयद कलीम अशरफ अशरफीउल जिलानी था। अरे बोलो ना भाई प्यार से। 6 रबीउल अव्वल को आए और आने के बाद उन्होंने हाशमी शहजादे को खिलाफत से भी नवाजा, लेकिन जब वो शहजादा बायजीद बुस्तामी के दयार में पहुंचा, लोगों ने रास्ता क्लियर किया, दौड़ के गए, हाथ का बोसा लिया, दौड़ के गए, कदम का बोसा लिया। मैंने कदम चूमने वालों को पूछा, इनको पहचानते हो? कहाँ पहचानते हैं। हाथ चूमने वालों को पूछा, इनको पहचानते हो? कहाँ पहचानते हैं। उनके जुब्बे और उनके कपड़े को चुम्मा लेने वालों को पूछा, इनको पहचानते हो? कहाँ पहचानते हैं। मैंने कहा कैसे पहचाना?
अब वो चुमने वाला कहता है कि अल्लामा सादिकुर रहमान साहब से, पीर तरीक़त से, हुजूर खालिद मियाँ से हमने पूछा था कि 6 रबीउल अव्वल ते के आसबे, उन्हीं बोले छिलेन खूब बड़ो सैयदजादा आसबेन। अरे झूम के बोलिए ना, कछौचा मुकद्दसा का शहजादा आएगा। तो हमने पूछा था वो देखने में कैसा है, तो हुजूर बोले छिलेन बिल्कुल गोरा। उनकी नाक कैसी है, का बिल्कुल खड़ी। उनकी पेशानी कैसी है, कि बिल्कुल चमकदार। उनकी हाइट कितनी है, का न बहुत ज़्यादा लंबे हैं न बहुत ज़्यादा नाटे, दरमियान वाले। वो देखने में कैसे हैं, मोटे हैं, का नहीं दुबले। हजरात 3 महीने से हुजूर सादिक मियाँ किबला पीर तरीक़त, हुजूर खालिद मियाँ शहजादा फ़कीह बंगाल, हुजूर शाहिद मियाँ और ये पूरे ख़ानदान के लोग ताबड़तोड़ कोशिश में थे कछौचा मुकद्दसा से रब्ता करने में। हुजूर अपनी अमान निमंत्रण कबूल करूँ, आमादे जलसाते आसुन, आमादे जलसाते आसुन। और जैसे उन्होंने मंजूरी दे दी तब ये सारे शहजादगान ऐलान करते रहे। हजरत ने अपने मुरीदों में बताया कि कछौचा से बड़े पीर आ रहे हैं। हजरत हुजूर आशिकुर रहमान आप भी शहजादा हैं, आपने भी अपने हल्के अहबाब में कह दिया कि पीर तरीक़त कछौचा से आने वाले हैं। खालिद मियाँ ने भी कह दिया पीर तरीक़त कछौचा से भी आने वाले हैं। पूरा चट्टाग्राम शहजादों की ज़बान से सुन करके मुतमईन हो गया था। जो पीर आ रहे हैं वो पतले दुबले हैं, जो पीर आ रहे हैं वो गोरे हैं, जो पीर आ रहे हैं पेशानी चमकदार है, जो पीर आ रहे हैं होंठ पतले हैं, जो पीर आ रहे हैं नाक उनकी खड़ी है, जो पीर आ रहे हैं बहुत तकवा वाले हैं, जो पीर आ रहे हैं बहुत परहेजगार हैं। ये तो एक ये ऐलान करने वाले मालूम आपको हो गया था, बच्चा भी जानता था, बड़ा भी जानता था, बूढ़ा भी जानता था, मर्द भी जानते थे, औरतें भी जानती थी। और जैसे 6 रबीउल अव्वल शरीफ की तारीख आई वैसे ही हजरत कलीम अशरफ सैयद साहब की गाड़ी लगी और जैसे गाड़ी से वो उतरे वैसे बच्चा पुकार उठा, यही तो पीर तरीक़त है। जवान पुकार उठा, यही तो पीर तरीक़त है। बूढ़ा पुकार उठा, यही तो पीर तरीक़त है। बच्चा पुकार उठा, यही तो पीर तरीक़त है। अरे कहां से सुना? का अल्लामा सादिकुर रहमान हाशमी से सुना। कहां से सुना? अल्लामा आशिकुर रहमान हाशमी से सुना। अरे कहां से सुना? हजरत खालिद मियाँ से सुना। पता चला कि जो बात पहले आम हो जाती है उसको पहचानने में दिक्कत नहीं होती। अगर इस मिसाल को समझ लिया है तो सखावत हुसैन बरकाती को कह लेने दो, मेरे मुस्तफा 1400 साल पहले तो आए मगर नबी के आने से पहले हजरत मूसा आए, हजरत ईसा आए, हजरत याकूब आए, हजरत इब्राहिम आए, हजरत आदम आए, हजरत नूह आए, हजरत सीस आए और हर नबी ने अपने जमाने में हमारे नबी की पहचान बता दिया था। हमारे नबी की पहचान बता दिया था। आदम ने कहा था कि एक नबी आने वाले हैं बड़े हसीन होंगे। मूसा ने कहा था एक नबी आने वाले हैं बड़े अच्छे होंगे। ईसा ने कहा था एक नबी आने वाले हैं बड़े प्यारे होंगे। इब्राहिम ने कहा था एक नबी आने वाले हैं बड़े हसीन और जमील आने वाले। यूसुफ ने कहा था एक नबी आने वाले हैं जो नबियों के इमाम होंगे, रसूलों के सुल्तान होंगे। जब इन्होंने कहा था याकूब कह रहे थे, हवा सुन रही थी। मूसा कह रहे थे, बादल सुन रही थी। आदम कह रहे थे, फरिश्ते सुन रहे थे। इन सबों ने सुन करके रखा था। और जैसे रबीउल अव्वल की 12 तारीख को आमेना के घर में मुस्तफा आए, हवा ने देखा पहचान लिया यही तो मोहम्मद है। अब बादल ने देखा पहचान लिया यही तो मोहम्मद है। वैसे ही फरिश्तों ने देखा पहचान लिया यही तो मोहम्मद है। गोया के नबी के आने की बात पहले हो चुकी है, अब नबी आ रहे हैं, सब पहचान रहे हैं। आला हजरत कहते हैं वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला, कि कलामे मजीद ने खाई शाह तेरे शहरों कलामो बका की कसम।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत बुझते परेशान कोथाटा, अरे बोलिए ना, प्यार से बोलिए। अब दिक्कत नहीं होगी पहचानने में, इसलिए कि इंट्रोडक्शन पहले हो चुका है, परिचय पहले हो चुका है और पहचान पहले बता दी जा गई है। मुस्तफ़ा जाने रहमत आ रहे हैं, नबियों के इमाम आ रहे हैं, रसूलों के सुल्तान आ रहे हैं। अब जब वो आ गए तो हवाओं ने भी झूमना शुरू किया। जब वो आ गए तो फरिश्तों ने भी खुशियां मनाना शुरू किया। और जब वो आ गए तो चांद खिलौना बनकर आ गया। और जब खिलौना बनकर आया तो झूलने में मुस्तफ़ा लेटे हुए हैं और चांद निगाहों के सामने सर पे मंडलाता नजर आ रहा है। कभी दाहिने जाता है, कभी बाएं जाता है, कभी आगे जाता है, कभी पीछे जाता है। क्यों? इसलिए कि आपके बच्चे आपके हैं। मट्टी का, प्लास्टिक का, स्टील का खिलौना चाहिए। मुस्तफ़ा सर से लेकर पांव तक नूरुन आला नूर है, उनको नूरी खिलौना चाहिए, नूरी खिलौना चाहिए। आला हजरत लिखते हैं, चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महज में, क्या ही चलता था इशारों पर। खिलौना नूर का सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बाड़ा नूर का। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा का कोई जवाब नहीं। बोलो भाई, मेरे नबी का, प्यार से बोले, मेरे नबी का कोई जवाब नहीं। आज उस सोने नबी, उस प्यारे नबी, उस अच्छे नबी, उस प्यारे नबी की जब तारीफ हम करते हैं, जुलूस निकालते हैं, झंडा लगाते हैं, तो सऊदी अरब के रियाल में बिकने वाला पाबंदी लगाता है और कहता है कि नबी और नबी के ज़माने के साहबा ने ये सब किया था, अगर नहीं किया था तो आप क्यों कर रहे हैं? वाह, साहबा के ज़माने में मोबाइल था, वो चलाए थे, आप क्यों चला रहे हैं? साहबा एयर कंडीशन में रहते थे, अरे बोलो भाई, आप एयर कंडीशन में क्यों रहते हैं? साहबा 4 व्हीलर और 2 व्हीलर में चलते थे, अरे बोलो ना भाई, चलते थे? नहीं चलते थे, तो आप क्यों चल रहे हैं? पता चला कि ये बातिल बोलता है, समझता नहीं है, बोलता है, समझता नहीं है। और आदमी कब नहीं समझता है? जब पैसा जेब में हो जाता है। आपके इस बांग्लादेश के ज्यादातर लोग अरब कंट्री में नौकरी में हैं, मैं जानता हूं। इस्लामिक कंट्री है ये, और इस्लामिक कंट्री के बहुत सारे लोगों को अरब की दुनिया नौकरी पे रखती है। घर घर लोग, दुबई में रहने वाले, उम्मान में रहने वाले, शारजा में रहने वाले, सऊदीया में रहने वाले, इस रहने पे कोई एतराज नहीं। लेकिन पैसा कमाने की नीयत से जाने वालों, पैसा कमाओ, अकीदा मत बिगाड़ो, अकीदा मत बिगाड़ो। जन्नत में ले जाने के लिए नबी का प्यार चाहिए, सऊदीया का रियाल नहीं। अगर सऊदीया के रियाल पर तुमने नबी की मोहब्बत को कम कर दिया तो तुम्हारा ठिकाना दोज़ख होगा। हमको ऐसा न रियाल चाहिए न डॉलर चाहिए जो नबी की जात से हटा दे। हम ऐसे को रौन देते हैं इसलिए कि हम जानते हैं नबी का प्यार, नबी की मोहब्बत दुनिया में भी हमें जगह देती है, कब्र में भी हमें जगह देगी। झूम के बोलो, मचल के बोलो। मगर रियाल पे बिकने वाले, एक बात याद रखिएगा, मैं सबको नहीं कहता, जितने लोग बाहर गए अरब दुनिया में सब बिक गए, मैं ये नहीं कहता। मैं इतना कहता हूं कि बदअकीदगी और बातिल परस्ती अरब की दुनिया से आई है, अरब की दुनिया से आई है। इसलिए ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़ो जो कहता है कि नबी पैदा हुए 1400 साल पहले खुशी मना ली गई, अब 1400 बरस के बाद खुशी क्यों? मैं उनको पकड़ता हूं और पकड़ करके एक सवाल करता हूं, सुनो, सुनेंगे आप? अरे प्यार से बोलो, बोलो सुभान अल्लाह। हजरत मुकर्रम, आपको मालूम होगा कि भारत, ऐसा भारत के जो पाकिस्तान और बांग्लादेश को अपने दामन में रखा था, 1947 में आजाद हुआ। अरे तारीख मालूम है ना? आप पाकिस्तान में चले गए, आपके साथ मामला अच्छा नहीं हुआ, तो 1971 में आप आजाद हो गए।
अरे बोलो ना भाई, आप आज़ाद हो गए। और जब आज़ाद हो गए, मिठाइयाँ बांटी जाने लगी, खुशियाँ मनाई जाने लगी। 50 साल पूरे हो चुके हैं बांग्लादेश की आज़ादी को। आज़ादी स्वाधीन होने को, आज़ादी मिलने को 50 साल पार हो चुके। लेकिन जब जब घूम फिर करके वो तारीख आती है, कौन सी तारीख? कौन सी तारीख छिलो? 16 दिसंबर की तारीख जब जब आती है, आप घूम फिर करके एक दूसरे को मिठाई खिलाते हो, मुबारकबाद देते हो, इसलिए कि आपके मुल्क के स्वाधीन का दिन है। आप करते हो, मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि आप जो करते हो सही करते हो। लेकिन ऐ सऊदी अरबिया, रियाल भेज करके इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में बातिल परस्ती को हवा देने वाला, नबी के जुलूस पर पाबंदी लगाने वाला, बोलबो, अरे बोलो, जार काम जा आछे से करबे, अरे बोलो ना भाई, अमार काम जा आछे अमी करबो। प्यार से बोले सुभान अल्लाह। मैं कहना चाहता हूं, रियाल भेज करके नबी के जुलूस पर पाबंदी लगाने वाला, तुझे पता भी है कि तेरा मुल्क कब आजाद हुआ था? तारीख सुनो, 1932 में, 1932 में 23 सितंबर को मुल्क अरब आजाद हुआ था, जिसका नाम नजदो हिजाज था। 1932 23 सितंबर को आजाद होने के बाद नया नाम उसका सऊदी अरबिया रखा गया। तारीख उठाकर देखो, जब जब घूम फिर करके 23 सितंबर की तारीख आती है, तब तब सऊदी अरब में आजादी का जश्न मनाया जाता है। फौज निकलती है, मार्च करती है, दुकानें बंद होती हैं, खुशियां मनाई जाती हैं, मिठाइयां तकसीम की जाती हैं। क्या है का सऊदी अरबिया के स्वाधीन का दिन है, आजादी का दिन है। अब ठहरो, जो सऊदी अरबिया 23 सितंबर को 1932 में आजाद हुआ था और हर साल 23 सितंबर को आजादी का जश्न मनाता है, उस सऊदिया को मुखातब करके मैं कहना चाहूंगा कि तू जिस दिन आजाद हुआ उस दिन तो तू खुशियां मनाए, उस दिन मिठाई बांटे। हम मुसलमानों के पीछे पड़ा क्यों है? अरे तेरा मुल्क आजाद हुआ था, तू खुशी मनाता है, लेकिन रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख को एक मुल्क नहीं बल्कि जुल्म में रहने वाले इंसान आजाद हुए थे, इंसानियत आजाद हुई थी। मुस्तफा आए थे, बेचारों को चारा मिल गया था, गरीबों को मसीहा मिल गया था। इसलिए तो मुल्क के आजाद होने पर जब जश्न मना सकता है तो इंसानियत के आजादी के दिन हमें भी जश्न मनाने दे। प्यार से बोलो, हमें भी जश्न मनाने दे। तेरे बाप का नहीं खाते, हम अपने अल्लाह का दिया हुआ खाते हैं। मुस्तफ़ा के हाथों से पाते हैं तो खाते हैं, इसलिए कि मेरा अल्लाह मोती है देने वाला, मेरे मुस्तफ़ा कासिम है बांटने वाले। रब है मोती, ये है कासिम, रिस्क उसका है, खिलाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते ये हैं। प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह। इसलिए जश्न जुलूस ईद मिलादुन नबी मनाया जाता है, मनाया जाता रहेगा। मैं मुबारकबाद दूंगा आलमीन हाशमी दरबार शरीफ के शहजादों को कि 3 दिन के प्रोग्राम को 5 दिन में लाए और 5 दिन के प्रोग्राम को 12 दिन में लाए और 12 दिन के प्रोग्राम को 2022 में 13 दिन में लाए। अरे बोलो ना जी, कितने दिन में लाए?
13 दिन में लाए। मैं समझता हूं कि जो बंदा आप में, जो आशिक कंटिन्यू आया होगा, बिल्कुल रोजाना आया होगा, पाबंदी के साथ आया होगा, अब उसका दिल नहीं होगा। रोजाना रसूल के इश्क की बात सुन करके उसका सीना मदीना बन चुका होगा, उसका सीना मदीना बन चुका होगा। इसलिए कि एक इंसान को सर से लेकर पांव तक खुदा पूरी बॉडी देता है और पूरी बॉडी के अंदर छुपा हुआ एक दिल होता है। दिल अगर रसूल के इश्क में सरशार हो जाता है तो मोहब्बत नबी पैदा हो जाती है, इश्क रसूल पैदा हो जाता है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत बड़े आशिक सरकार इमाम अहमद रजा खान आला हजरत कहते हैं, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा और सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, झूम के बोलिए माशा अल्लाह। अब जब बात आ गई है इश्क रसूल की तो सुनते हुए चलो। आशिक ऐसा नहीं होता। मैं देखता हूं कि बांग्लादेश वालों, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, तुम रुपए पैसे में गरीब हो सकते हो मगर दिल के बड़े धनी हो। इसलिए कि रहते जरूर हो तुम बांग्लादेश में मगर अपने दिल का मालिक तुमने मुस्तफ़ा जाने रहमत को बना दिया है। झूम के बोलो, नबी कौनो मका को बना दिया है। और जो नबी को अपने दिल का मालिक बना देता है, रब्बे कदीर प्यारा प्यारा परवरदिगार उस बंदे को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है। जब इश्क की बात चली है तो सुनते हुए चलो। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इंतकाल होता है। रबीउल अव्वल की 12 तारीख है, सोमवार का दिन है। नबी कौनो मक्का सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दारे फानी से तशरीफ ले जाते हैं। एक सहाबी रसूल हैं जो खेत में काम करते हैं। ऐसे आलम में बेटा दौड़ा हुआ जाता है और जाकर के कहता, अब्बा गजब हो गया, कौनैन के ताजदार का इंतकाल हो गया, नबी कौनो मक्का का इंतकाल हो गया। सहाबी रसूल रोने लगे और रो रो करके अर्ज किया, रब की बारगाह में मेरे परवरदिगार, तूने मेरी आंखों में, मेरे माथे में 2 आंखें अता की है। इन दोनों आंखों को जब मैं खोलता हूं तो तेरे रसूल का मैं दीदार करता हूं। झूम के बोलिए, मचल के, तेरे रसूल का मैं दीदार करता हूं। ऐ मेरे नबी, जब भूख लगती है नबी को देख लेता हूं, भूख मिट जाती है। जब प्यास लगती है नबी को देख लेता हूं तो प्यास भी बुझ जाती है। लेकिन ऐ मेरे परवरदिगार, अभी अभी बेटे ने कहा कि मेरे नबी का इंतकाल हो गया, अब मेरे नबी को कब्र में दफन कर दिया जाएगा, मेरे नबी कब्र में तशरीफ ले जाएंगे। ऐसे आलम में मैं जब खेत से काम करके मदीना पहुंचूंगा उस वक्त तक मेरे नबी कब्र में जा चुके होंगे। अब मैं आंख खोलूंगा तो किसको देखूंगा? इसलिए मेरे खुदा, मेरे परवरदिगार, मेरी ये दुआ कबूल कर ले, मेरी ये तमन्ना कबूल कर ले। मेरे मौला, मुझे तू नाबीना बना दे, मुझे तू अंधा बना दे। इसलिए कि जिन आंखों से रसूल को देखा है उन आंखों से अब मैं दूसरे को देख नहीं सकता हूं। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। जिन आंखों से रसूल को देखा है उन आंखों से मैं दूसरे को देख नहीं सकता हूं। रब की बारगाह में दुआ कबूल हुई, उनकी आंखों की बीनाई चली गई। बोलो बोलो, किसके लिए किसके लिए नाबीना होने की दुआ किया है? आप कहेंगे नबी के लिए नाबीना होने की दुआ की है। अल्लाह की बारगाह में उनका यह अमल कबूल कर लिया गया। ऐ बांग्लादेश के सुन्नियों, अगर कोई कहता है नबी से इतना इश्क करने की क्या जरूरत है, पकड़ो उसको और कहो कि साहबी की जिंदगी देख, नबी के लिए नाबीना होना गवारा कर रहे हैं। हम तो नाबीना नहीं, अपना दिल मुस्तफा को हम दे चुके हैं, अपना दिल नबी को दे चुके हैं। और जिस दिल का मालिक नबी हो जाता है, याद रखो उस दिल पे दूसरे की हुकूमत नहीं हो सकती है। इसलिए नबी के दामन को पकड़ के रहना। और नबी का दामन कहां मिलेगा? अल्लाह वालों के चौखट में मिलेगा, गौसे आजम की बारगाह में मिलेगा, गरीब नवाज की बारगाह में मिलेगा, गौसुल आजम मत भंडारी की बारगाह में मिलेगा, मज़ारे बायजीद बुस्तामी में मिलेगा, मज़ारे फकीह बंगाल में मिलेगा, मज़ारे शेरे बंगला में मिलेगा। जो अल्लाह वालों से करीब हो गया वो रसूल से करीब हो गया, और जो रसूल से करीब हो गया वो खुदा की बारगाह का मकबूल हो गया। प्यार से बोल दिए सुभान अल्लाह, झूम के बोलिए सुभान अल्लाह।
आखिरी बात सुनिए, उसके बाद अपनी तकरीर में ख़त्म करता हूँ। सुनेंगे? एक मर्तबा दुरूद पाक सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वालिही व बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, जब तक नबियों के आने का सिलसिला चल रहा था तो खुदा अपना पैगाम भेजता था। अरे बोलो ना भाई। और पैगाम लेके आने वाले कौन थे? अब मुसलमान, आपको पता होना चाहिए, हज़रत जिब्रील अमीन थे। और जिब्रील अमीन कौन है? सिर्फ फरिश्ता मत बोलो, फरिश्तों का सरदार। प्यार से, फरिश्तों के सरदार। मेरे नबी नबियों के सरदार। और जिब्रील अमीन, प्यार से, जिब्रील अमीन फरिश्तों के सरदार। और जब फरिश्तों के सरदार हैं तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों के सरदार को मुंतखब किया, नबी के पास पैगाम भेजना है जिब्रील के ज़रिए। जुम के बोलिए ना, जिब्रील के ज़रिए। अल्लाह अल्लाह, 23 बरसों तक मेरे नबी की बारगाह में जिब्रील कुरान लेके आते रहे। कितने बरसों तक? 23। कितने बरसों तक? 23 बरसों तक कुरान लेकर जिब्रील आते रहे। एक मर्तबा 40 दिन गुजर गए, जिब्रील आए नहीं। जैसे जिब्रील नहीं आए तो खुदा का पैगाम भी बंद हो गया। और जब खुदा का पैगाम बंद हो गया तो नबी ने मक्के वालों को बुला करके कोई पैगाम नहीं सुनाया, इसलिए कि मेरे नबी अपनी तबीयत से कुछ नहीं कहते, वही कहते हैं कि जो खुदा उनको हुक्म अता करता है। जो के बोलिए। और जब खुदा ने 40 दिनों तक जिब्रील को भेजा नहीं तो कोई पैगाम आया नहीं। और जब पैगाम नहीं आया तो रसूल ने सुनाया नहीं। तो मक्के के काफिर कहने लगे कि मोहम्मद अरबी के का खुदा नाराज हो गया है। बल्कि एक जुमला और आगे बढ़ के कहा कि भूल गया है। अगर भूला नहीं होता तो जिब्रील को भेजता ना। भूल गया है, इसीलिए कोई पैगाम नहीं लेके आ रहा है, न पैगाम भेज रहा है। मेरे रब की रहमत को जलाल आया। मेरे रसूल ने खुदा से दुआ किया, परवरदिगार तू पैगाम भेजता था, कुरान लेके जिब्रील आते थे, 40 दिन हो गए, ये कुफ्फार ताना देते हैं। या अल्लाह, मेरा दिल रंजीदा होता है। मेरे खुदा की रहमत को जलाल आया, जिब्रील को भेजा। जिब्रील जाके कह दो वमा काना रब्बुका नसिया, जाके कह दो कि रब भूलने वाला नहीं। अरे बोलो ना भाई, रब भूलने वाला नहीं। बंदों को जब जैसी जरूरत पड़ती है खुदा वैसे ही कुरान की आयत अता फरमाता है। मेरा रब भूलने वाला नहीं। जिब्रील जब 40 दिनों के बाद आए तो मेरे रसूल मुस्कुरा के जिब्रील से पूछते हैं कि जिब्रील 40 दिन के बाद आ रहे हो, क्या तुम्हें 40 दिन तक अलग थलग रहना अच्छा लगा? मेरे पास तुम आए नहीं, क्या तुम्हारा दिल घबराया नहीं? तुमको अच्छा लगा? तो जिब्रील कहते हैं वमा नतनज़्ज़लु इल्ला बिअम्रि रब्बिक। यार से बोलिए, ऐ प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम, मेरा तो दिल चाहता है कि मैं सुबह आपके पास आऊं, शाम आपके पास आऊं, दिन के उजाले में भी आपके पास रहूं, रात के अंधेरे में भी आपके पास रहूं। झुमके मैं समझ नहीं पाता हूं। ऐ बांग्लादेशियों, सुन्नी मुसलमानों, गौसो खाजा के दीवानों, 13 दिन से जलसा हो रहा है, बल्कि 11 दिन हो गए। 11 दिन हो गए, आज 12वां दिन।
12वां दिन हो गया, ये मजमा कमने का नाम नहीं ले रहा है, घटने का नाम नहीं ले रहा है, रोज बढ़ता चला जा रहा है। हुजूर खालिद मियां परेशान, बायजीद बुस्तामी के कमेटी के लोग परेशान, तो জায়গা কোথা থেকে আমি আনবো, आशिकाने मुस्तफ़ा के कोथाए बसाबो। बोलिए ना भाई, अरे हम सोच सोच के बोल रहे तो आप थोड़ा हौसला बढ़ाओ, प्यार से बोलो, कोथाए बसाबो, जगह नहीं। ये मजमा एक रोज आया, 2 रोज आया, अब 3 रोज आए, 4 रोज आए, घर बैठ जाते। मगर आपसे अगर कोई आपका दोस्त कहेगा अरे छोड़ कल तो गया था, आज जाने की जरूरत क्या है, अरे छोड़ 3 दिन से तो जा रहा है, आज जाने की क्या जरूरत है, मारा एक तमाचा। नादान, अगर तेरा दिल फुटबॉल से बहलता है तो फुटबॉल देख, अगर तेरा दिल क्रिकेट से बहलता है तो क्रिकेट देख। मैं तो वो सुन्नी मुसलमान हूं, मेरा दिल बहलता है तो मुस्तफा की तकरीर सुन के बहलता है, नबी की नात सुन के बहलता है, मुस्तफा के जलसे में बहलता है। इसलिए कि जो नबी का आशिक होता है, नबी की बातों को सुनता है तो दिल बहलता है। जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरा तो दिल चाहता है कि मैं सुबह भी आपके पास रहूं, शाम भी आपके पास रहूं, दिन भी आपके पास रहूं, रात भी आपके पास रहूं, लेकिन वमा नतनज़्ज़लु इल्ला बिअम्रि रब्बिक, हम हाजिर नहीं होते, हम नाजिल नहीं होते, हम उतरते नहीं हैं, मगर जब परवरदिगार का हुक्म होता है तभी हम उतरते हैं। अरे झूम के बोल दीजिए, जब रब का हुक्म होता है तभी हम उतरते हैं। हजरात, ये जिब्रील की ख्वाहिश थी, जिब्रील की ख्वाहिश थी कि मैं सुबह रहना चाहता हूँ, शाम रहना चाहता हूँ, दोपहर रहना चाहता हूँ, दिन में भी रहना चाहता हूँ, रात में भी रहना चाहता हूँ। ठहरो, सुन लियो, उलमा से सुना है तुमने, मेरे रसूल का आस्ताना वो आस्ताना है कि सुबह 70,000 फरिश्ते आते हैं, शाम तक रहते हैं, शाम 70,000 आते हैं, सुबह तक रहते हैं। झूम के बोल दो, सुबह 70,000 आए, शाम 70,000 आए, सुबह तक 24 घंटा रसूल की बारगाह में फरिश्तों का हुजूम। अब मैं पूछना चाहता हूं, इन फरिश्तों को ड्यूटी मिली लेकिन इल्तिजा जिब्रील की थी, इसलिए कि इमाम दुआ करता है मुक्तदियों की तरफ से। जिब्रील फरिश्तों के सरदार थे, उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की थी कि मेरा दिल चाहता है मैं सुबह भी रहूं, शाम भी रहूं, दिन भी रहूं, रात भी रहूं। खुदा ने कबूल फरमा लिया और इरशाद फरमाया, जाओ, मेरे महबूब का आस्ताना होगा और फरिश्तों का झुरमुट होगा, मेरे महबूब की बारगाह होगी, फरिश्तों का झुरमुट होगा। इसलिए सुबह 70,000, शाम 70,000 फरिश्ते आ रहे हैं। तुम जलसा करके नबी की बारगाह में दुरूद भेजते हो, मोहब्बतों का सलाम भेजते हो। अगर कोई बातिल मना करता है उसके मुंह पे तमाचा मारो और कहो, नादान, मेरा रसूल तुम्हारे दुरूद और सलाम का मोहताज नहीं है। मेरा खुदा तो अपने रसूल की बारगाह में सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक 1,40,000 फरिश्तों को भेज रहा है जो दुरूद और सलाम पढ़ते नजर आ रहे हैं। हम भी 13 दिन तक बायजीद की बारगाह में आकर मोहब्बतों का नजराना लुटाते रहेंगे। प्यार से बोल दो, झूम के बोलो। अब आखिरी बात सुनो, मैं अपनी जगह लेता हूं। प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह। नबी की बारगाह में कौन आता है? फरिश्ते आते हैं। नबी की बारगाह में कौन आता है? फरिश्ते आते हैं। मगर कुरान लेकर कौन आया? प्यार से बोलो, कुरान लेकर जिब्राइल आए। प्यार से बोलो, कुरान लेकर जिब्राइल आए। वही जिब्राइल जो नबी के पास आने से पहले मूसा के पास भी आए थे, नबी के पास आने से पहले इब्राहिम के पास भी आए थे, नबी के पास आने से पहले ईसा के पास भी आए थे, नबी के पास आने से पहले हज़रत आदम के पास भी आए थे। लेकिन कितना फ़र्क है और नबी में और हमारे नबी में। सुनो, रवायतें मिलती है, जिब्रील अमीन 12 मरतबा हज़रत आदम के पास आए, कहो सुभान अल्लाह। रवायतें मिलती है, जिब्रील अमीन 3 मरतबा हज़रत इदरीस के पास आए, कहो सुभान अल्लाह।
जिब्रील अमीन नूह अलैहिस्सलाम के पास 50 मरतबा आए, कहो सुभान अल्लाह। जिब्रील अमीन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास 42 मरतबा आए, कहो सुभान अल्लाह। जिब्रील अमीन मूसा अलैहिस्सलातो व तस्लीम के पास 400 मरतबा आए, कहो सुभान अल्लाह। जिब्रील अमीन हजरत ईसा अलैहिस्सलातो व तस्लीम के पास 10 मरतबा आए, कहो सुभान अल्लाह। ये थे सबके सब मुक्तदी, लेकिन जब इमाम की बारी आती है, मुस्तफा जाने रहमत की बारी आती है, आमेना के लाल की बारी आती है, अब्दुल्ला के नूरे नजर की बारी आती है, हमारे और आपके रसूल की बारी आती है, तो रवायतें मिलती है जो जिब्राइल 12 मरतबा आदम के पास, 3 मरतबा हजरत इदरीस के पास, 50 मरतबा हजरत नूह के पास, 42 मरतबा हजरत इब्राहिम के पास, 10 मरतबा हजरत ईसा के पास, 400 मरतबा हजरत मूसा के पास आ रहे हैं, वही जिब्राइल मेरे नबी की बारगाह में 24,000 मरतबा आ रहे हैं। जो उनके बोलो सुभान अल्लाह। 24,000 मरतबा आ रहे हैं। वो खुदा ने है मरतबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला, कि कलामे मजीद ने खाई शाह तेरे शहरों कलामो बका की कसम। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।